नमस्कार। बेरोजगार युवा साथियों के लिए फिर से एक बेहद फायदेमंद न्यूज़ के साथ विद्या संबल योजना। लगभग सभी साथियों ने इस बारे में सुन लिया होगा, फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये कई जो बेरोजगार युवा साथी हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी। विद्या संबल योजना सेवानिवृत्त शिक्षक व निजी अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। ये हर बार सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए होती है, परंतु इस बार में निजी अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। गांव का, शहर का, कस्बे का प्रत्येक वो अभ्यर्थी जो इसके लिए योग्यता निश्चित है कि जो अर्हता होती है उसको यदि वो पूरा करता है। आइए जानते हैं क्या है ये। सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी पर लगाए जाएंगे बीएड व डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी। पूरी सिलसिलेवार किस तरह से इसका विज्ञापन नोटिफिकेशन विभाग ने जारी किया है, आइए मैं आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से दिनांक 17/10/2022 को जारी इस विज्ञप्ति में सरकार का एक बेहद खूबसूरत सा निर्णय है कि किस तरह से सरकारी विद्यालयों में जो रिक्त पद हैं उनके विरुद्ध इनको लगाया जाएगा। तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल से इस विज्ञप्ति के बारे में। क्या है ये विज्ञप्ति जिसमें एक परिपत्र जारी हुआ है, जहाँ पर बीकानेर निदेशालय ने विभिन्न विद्यालयों में जितने भी जो विद्यालय हैं सरकारी विद्यालय उनमें जो रिक्त पद हैं उनके लिए विद्या संबल योजना के नाम से जो पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए क्या न्यूनतम योग्यता होगी, किस तरह से आवेदन किया जा सकेगा, आइए संपूर्ण जानकारी इसके बारे में प्राप्त करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि किन किन पदों के लिए ये भर्ती होगी। तो व्याख्याता विभिन्न विषयों का अर्थ ये है, आप अपने शहर की या कस्बे की या गांव के उस विद्यालय में जाएंगे और अपने प्रधानाचार्य से पूछेंगे कि आपके विद्यालय में कौन कौन से पद रिक्त हैं। वो बिल्कुल आपका स्वागत करेंगे। उनको भी जो रिक्त पद हैं उनके लिए एक योग्य अभ्यर्थी मिल जाएगा, एक अच्छा युवा साथी मिल जाएगा। इसके लिए वो आपको बिल्कुल ये बताएंगे। जैसे हमारे विद्यालय में मैं जिस विद्यालय में हूँ उसमें हिस्ट्री की पोस्ट अगर खाली है तो मैं आने वाले अभ्यर्थी को ये बताऊंगा कि यहाँ हिस्ट्री व्याख्याता की अथवा वरिष्ठ अध्यापक जिस विषय की खाली है, अध्यापक लेवल 2 या अध्यापक लेवल फर्स्ट, यहाँ तक कि प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षा जो शिक्षक है पीटीआई उसकी भी पोस्ट है। और इन सब के लिए जैसे यहाँ बताया योग्यता क्या है। अभी योग्यता के लिए जैसा सभी को पता है कि व्याख्याता के लिए आवेदन एक फर्स्ट ग्रेड के लिए वो आवेदन कर सकता है जो एमए हो, बीएड हो। एमए संबंधित विषय में जिस विषय की पोस्ट खाली है उसी विषय से यदि वो पीजी है। वरिष्ठ अध्यापक इसके लिए बीए बीएड होती है तो बीए और बीएड हो। ध्यान रखें यहाँ पर अध्यापक लेवल 2 और अध्यापक लेवल 1 के लिए वही पात्र है जिसने रीट यानी पात्रता परीक्षा पास कर रखी हो। तो ये आपकी योग्यता होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आवेदित जो पद है से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी, जो सबको पता है कि इसके लिए क्या। फिर भी देखो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि सेवानिवृत्त जो शिक्षक है उनके लिए रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। इसका अर्थ ये है जो निजी अभ्यर्थी है उनके लिए लेवल फर्स्ट व अध्यापक लेवल सेकंड इन पदों के लिए रीट की जो पात्रता परीक्षा है उसकी बाध्यता होगी। यहाँ ये जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो अपने उन साथियों को या अपने बेरोजगार जो साथी हैं अपने परिवार में हैं अपने मिलने वाले हैं उनको अवश्य सूचित करें। इसका क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, ये कब आयोजित होगी, इसकी पूरी डिटेल में अभी आपको बता रहा हूँ। सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे और वह उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए जिस सब्जेक्ट्स की खाली है। जिस सब्जेक्ट की खाली है पोस्ट उसी सब्जेक्ट का ही यदि वो सेवानिवृत्त व्याख्याता रहा है तो वो उसके लिए पुनः आवेदन कर सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट यहाँ देखें रिक्तियों में क्या किस तरह से होगा। जैसे विद्या संबलन योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में विद्यालय में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। ये कब तक रहेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षा हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु रिक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। इसका अर्थ ये है कि अंग्रेजी जो मीडियम स्कूल है उन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने के रिक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदों को स्पष्ट
रिक्ति के रूप में चिन्हित किया जाएगा। तो इसके लिए आप जो अपने स्कूल के प्रधानाचार्य हैं उनसे संपर्क करें, वो आपको ये बात समझा पाएंगे। आपके जैसे जिस कस्बे में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय है ये उनके लिए है। आइए देखते हैं वरीयता का निर्धारण किस तरह से होगा। यदि आप जिस पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस पद से संबंधित आपके गांव से कस्बे से यदि एक से अधिक आपके अतिरिक्त भी और अन्य कैंडिडेट है, ऐसे में जो मेरिट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75%। यदि आप व्याख्याता के लिए जाते हैं तो एमए के 75%, साथ ही प्रशैक्षणिक योग्यता उसके लिए बीएड तो उसके 25% अंक भार जोड़ करके और फिर आपकी सूची बनेगी। इसके लिए गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि पूरा 100% जो है वो उनकी मेरिट वो इस तरह से बनेगी। अब आगे हम देखते हैं इसके लिए कितना वेतन होगा, क्या होगा, संपूर्ण डिटेल और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, अध्यापक लेवल प्रथम लेवल द्वितीय इनके लिए कक्षा 1 से 8 तक 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से, और ये प्रति घंटा 60 मिनट मानदेय होगा। अधिकतम मासिक मानदेय 21,000, इससे अधिक नहीं हो पाएगा। सेकंड ग्रेड के लिए 25,000 जहाँ 350 रुपये प्रति घंटा इसमें नियत है। प्राध्यापक जो है वो 11 से 12 कक्षा में पढ़ाएगा, 400 रुपये प्रति घंटा, जो 30,000 रुपये अधिकतम मासिक मानदेय होगा। प्रयोगशाला सहायक 300 रुपये और 21,000 रुपये अधिकतम। शारीरिक शिक्षक जो होगा वो 300 रुपये प्रति घंटा और 21,000 रुपये अधिकतम, इससे अधिक नहीं हो पाएगा। जो ये मानदेय है इसके अतिरिक्त आगे और आप डिटेल देखें किस किस तरह से कार्यक्रम आयोजित होना है। आपको सबसे पहले जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं दिनांक 1/11/2022 को आप अपने उस विद्यालय में जो आपके गांव कस्बे की या आप जहां पर इच्छुक हैं वहां पर आप जाएं और विज्ञप्ति के बारे में पता करें, वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। दिनांक 2/11/22 से 4/11/22 तक ये विज्ञप्तियों रिक्तियों का प्रकाशन का अर्थ ये है, प्रधानाचार्य ये बताएगा कि यहाँ किस पद की के लिए यहाँ पर जो पद है वो रिक्त है। दिनांक 2/11 से 4/11/22 तक विद्यालय समय में आप आकर के आवेदन जो है वो प्राप्त करें और आवेदन को जमा करवाएं। ये आवेदन की तिथि है। उसके बाद में दिनांक 5/11 को प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित होगी विद्यालय स्तर पर ही, जो विद्यालय के बाहर चस्पा की जाएगी कि किन किन व्यक्तियों ने आवेदन किया है। दिनांक 7/11/2022 को उनकी पात्रता की जांच होगी। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। फिर और वरीयता सूची बनेगी अस्थायी। 9/11/2022 तक आपत्तियाँ मांगी जाएगी यदि किसी तरह की कोई किसी त्रुटि रहती है, अगर आपका डॉक्यूमेंट जमा नहीं हो पाया है जो भी है। दिनांक 10/11/2022 को अंतिम वरीयता सूची बनेगी जो स्थायी होगी। दिनांक 11/11/2022 को मूल दस्तावेजों की जांच होगी, और जो मूल दस्तावेज आपके होंगे वो कौन कौन से होंगे ये भी मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका शपथ पत्र होगा एक। इस शपथ पत्र को आप किसी भी जो कंप्यूटर की ये लेकर के बैठे रहते हैं, ई मित्र वाले होते हैं, वो आपको इस शपथ पत्र में ये टाइप ऐसा टाइप करके देंगे जो 50 रुपये के एक उस पर होगा। जो दस्तावेज होंगे वो कौन कौन से होंगे, देखो इस तरह का एक आवेदन प्रारूप आपको प्राप्त होगा जिसमें लिखा हुआ है जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, आवेदित विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आप जा रहे हो, आवेदित पद का नाम, आप व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक या लेवल 2 लेवल 1 के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। उसके पश्चात आप देखें आपकी जन्म तिथि होगी, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि होगी। शैक्षणिक योग्यता, अब जो जो शैक्षणिक योग्यता लिखी है उन सभी के मूल दस्तावेज आपको साथ में लगाने हैं। जैसे माध्यमिक सेकेंडरी की, उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी की, कक्षा 12 की, स्नातक बीए की, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों की आपको मूल जो है वो साथ में दिखानी है। अगर बीएससी है, बीकॉम है, जो भी है, अधिस्नातक अगर आप एमए हैं तो उसकी प्रशैक्षणिक योग्यता जो बीएड की मार्कशीट, अगर आप शारीरिक शिक्षक के लिए कर रहे हैं तो डीएलएड की। वैद्य पात्रता परीक्षा आवश्यकता अनुसार यदि आपने रीट उत्तीर्ण किया है तो, यदि आप अध्यापक लेवल 2 और अध्यापक लेवल 1 के लिए कर रहे हैं तो आपको रीट उत्तीर्णता की जो मार्कशीट वो लगानी है। निवास का आपको पता बताना है। इस तरह से ये आवेदन फॉर्म है जिसमें ये निवास का पता, मोबाइल नंबर आपका, जाति वर्ग प्रमाण पत्र आपको अवश्य संलग्न करें अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो। फिर अन्य विकलांग
भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता, स्पोर्ट्स पर्सन है तो मूल निवास प्रमाण पत्र, ये ध्यान रखें, मूल निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल आपको दिखाना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होंगे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त जो होते हैं, किसी भी गजेटेड से साइन करवा करके यहाँ आपको आवेदक के हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ साथ में लिखा आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची संलग्न 1 से 12 तक उनकी एक एक प्रति फोटोकॉपी करवा करके स्व प्रमाणित छाया प्रतियाँ वह शपथ पत्र तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे। ये आपका इस तरह से आवेदन पत्र था। आप इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। आपको बेहतरीन जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो आप अपना 100% उस समय में जा कर के दे कर के और प्रधानाचार्य जी से मिलकर के इस संपूर्ण प्रक्रिया का जो है वो लाभ उठाएं। और आप जो लोग भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड के लिए, उनको इस तरह का अनुभव प्राप्त होगा। आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं और एक पुनीत कार्य के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। इस योजना का लाभ आप उठाएं। नए साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के लिए समय समय पर जो आपको हम देते रहते हैं। धन्यवाद।